Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start our new topic, that is active and passive voice. तो बच्चों, इससे पहले हमने टेंसेस भी किए थे और जब तक आपके टेंसेस क्लियर ना हो तो आपको जो है प्रॉब्लम होगी। तो आप लोग घर में जाके जरूर टेंसेस को रिवाइज करते रहें, क्योंकि टेंसेस कितने इंपॉर्टेंट है ये आपको पता है। तो आज हम करेंगे बच्चों एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो आपके यहाँ पे टेंसेस भी रिवाइज होंगे। जितने भी हमारे टेंसेस होते हैं वो किस में होते हैं? एक्टिव वॉइस में होते हैं। बट जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो क्या क्या चेंजेस आते हैं, किस तरह से हम जो है हेल्पिंग वर्ब्स को यूज करते हैं, वो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो पूरे टेंसेस जैसे अभी मैंने बताया, जैसे आई टोल्ड यू कि जितने हमारे टेंसेस होते हैं सब किस में होते हैं? एक्टिव वॉइस में। तो ऑब्वियसली कितने होते हैं टेंसेस बच्चों? 12 टेंसेस। पैसिव वॉइस में क्या करते हैं हम? 8 टेंसेस में होते हैं। 4 टेंसेस ऐसे हैं जिनमें हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं करते। एक्टिव वॉइस में हम क्या करते हैं? फोकस टू सब्जेक्ट। सिंपल सा हम सेंटेंस बनाते हैं, आई राइट अ लेटर। तो सिंपल क्या, हमने फोकस किया सब्जेक्ट से, हम सीधे कहाँ गए? ऑब्जेक्ट में। बट इन पैसिव वॉइस हम कहाँ चलते हैं? फोकस टू ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम देखें तो सिंपल सा हम करते हैं सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे आते हैं हम ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। अब कैसे होता है? आई राइट अ लेटर। तो आई क्या आपका सब्जेक्ट है, राइट इज योर वर्ब, और लेटर इज योर ऑब्जेक्ट। आई राइट अ लेटर। बट इसी को अगर हम पैसिव वॉइस में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? लेटर इज रिटन बाय, थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो, फ्यूचर टेंस हो, ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो अ लेटर इज रिटन बाय, और बाय हम ऐड करते हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा? इट बिकम ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। तो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों। तो सिंपल सा क्या है डेफिनेशन? वॉइस इज द फॉर्म ऑफ ए वर्ब टेक्स टू इंडिकेट द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब परफॉर्म्स और रिसीव्स द एक्शन। टू टाइप्स के होते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। जितने भी हमारे टेंसेज हैं दे आर इन एक्टिव वॉइस। Active and passive voice refers to whether the subject or object in the sentence performs the action of the verb. In active voice, यहाँ पे आप फोकस करें बच्चों। In active voice, the subject performs the action of the verb. तो यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं कि जो subject होता है, it performs the action of the verb. But in passive voice, the object performs the action of the verb. तो डिफरेंस क्या है? एक में सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है एक्शन ऑफ द वर्ब, एक में आपका ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है एक्शन ऑफ द वर्ब। हाउ? लेट्स सी द एग्जांपल। आई राइट अ लेटर। तो यहाँ सिंपल सा हम कह रहे हैं कि आई राइट अ लेटर, कि यहाँ पे सब्जेक्ट टू हम कहाँ गए? ऑब्जेक्ट में गए, आई राइट अ लेटर। तो सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। बट अगर मैं इसको लिखूंगी, अ लेटर इज रिटन बाय राम, बाय मी। आई का क्या हो जाएगा? मी। अगर आएगा यहाँ पे राम राइट्स अ लेटर तो आएगा बाय राम। आई का क्या हो जाएगा बच्चों? मी। अ लेटर इज रिटन बाय मी। यहाँ पे हमने लिखा आई राइट अ लेटर, तो सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे आपको पता है कि दिस इज योर सब्जेक्ट, ये आपका वर्ब है, और ये क्या आपका ऑब्जेक्ट। अब हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, अ लेटर ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। हाउ? कि अ लेटर क्या है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। इज क्या है? इज आपका हेल्पिंग वर्ब है, रिटन इज योर मेन वर्ब, और ये क्या है आपको? यहाँ पे सब्जेक्ट है, इट बिकम ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम कैसे, डायरेक्शन क्या है? ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। तो सेम हमने लिखा है कि ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। यहाँ पे क्या है बच्चों? दिस इज योर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पे क्या है आपका? सब्जेक्ट, और यहाँ पे क्या है आपका? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। एक्शन ऑफ द वर्ब।
सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब, और यहाँ पे क्या है आपको बच्चों, ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। क्लियर? तो यहाँ पे एरो दिया कि हम और भी एग्जांपल्स करेंगे। तो सिंपल से आपको फोकस किसमें देना है, इस सब्जेक्ट एक्शन ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट एक्शन ऑफ द वर्ब इन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो सिंपल सा हम टेंसेस कर चुके हैं, जितने भी आपके बच्चों टेंसेस हैं सब किसमें है, एक्टिव वॉइस में है, और 8 टेंसेस हैं जिनमें हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो बोर्ड में बच्चों 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, अभी से आप लोग जो है प्रैक्टिस करें, क्योंकि 2-2 नंबर अगर ग्रामर में आप लेंगे तो आप जो है अच्छी परसेंटेज बन सकते हैं नेक्स्ट एग्जाम। सिंपल सा है, राम राइट्स अ लेटर। तो सेम है यहाँ पे, क्या है बच्चों, राम इज योर सब्जेक्ट, राइट्स अ वर्ब है, लेटर क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। इसी को अगर मैं पैसिव वॉइस में लिखूंगी तो क्या लिखेंगे बच्चों, लेटर इज रिटन बाय राम। तो हमेशा हम क्या यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस इज यूज टू शो द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। जैसे अभी मैंने बताया था कि सब्जेक्ट क्या परफॉर्म करता है, परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब, performing or causing the action. It indicates that the subject of the verb is active. तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, राम राइट्स अ लेटर, तो ये हो जाएगा आपका अ लेटर। हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज करेंगे हम, इज एम आर। कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी यूज करते हैं, बट उसमें हम बीइंग ऐड करते हैं, वो लेटर वी विल डिस्कस। लेटर इज रिटन बाय राम। तो आपने देखा कि जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है वो आपका पैसिव वॉइस में इट बिकम क्या बन गया बच्चों, ऑब्जेक्ट। और जो ऑब्जेक्ट था उसको हमने क्या बना दिया यहाँ पे, सब्जेक्ट। इजी है, बस समझना है बच्चों, रटना नहीं है। जैसे मैंने पहले भी बताया, ग्रामर रटनी नहीं है, समझनी है। और जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, डिफरेंट सेंटेंस लिखे, राम रोट अ लेटर लिखे तो वहां पे वॉज रिटन आ जाएगा। तो डिफरेंट हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, बाय यूज करेंगे, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेक्स्ट है बच्चों, इन पैसिव वॉइस तो ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स। अब जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का यहाँ पे आपको फोकस करना है, ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। अब कैसे करना है, सब्जेक्ट है, ऑक्सिलरी वर्ब या आप हेल्पिंग वर्ब, सेम है बच्चों, ऑक्सिलरी वर्ब चाहे हेल्पिंग वर्ब बोले, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब यहाँ पे, अब जैसे हमने यूज किया था बच्चों, राम राइट्स अ लेटर, राम रोट ए लेटर, तो यहाँ पे क्या करें हम, वर्ब की फॉर्म्स को चेंज करें। बट इन पैसिव वॉइस में हम किसको चेंज करेंगे, थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, बट आप ऑक्सिलरी वर्ब को चेंज करेंगे। ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इज रिटन, तो ये चेंज होंगे आपके, थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, चाहे वो आपको प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? क्या यूज करना है आपको, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब V3। और लेटर इज रिटन बाय राम, जो हमने अभी लिखा राम राइट्स अ लेटर, तो क्या हो गया ये, अ लेटर इज रिटन बाय राम। राम राइट्स अ लेटर। तो सिंपल सा शुरू में आपकी प्रैक्टिस होगी, क्योंकि अभी आपकी 7th क्लास है, जितना आप उसको करते रहेंगे, रिपीट करते रहेंगे, तो आपकी क्या होगी, प्रैक्टिस होती रहेगी। तो घर में बैठ के आप इसी तरह से कर सकते हैं, राम राइट्स अ लेटर जो है इज रिटन बाय राम, आई राइट अ लेटर इज रिटन बाय मी। तो डिफरेंट सब्जेक्ट और डिफरेंट वर्ब से आप यू कैन मेक डिफरेंट सेंटेंसेस। राम क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट। राम क्या है आपका सब्जेक्ट, ये क्या है आपका वर्ब,
और ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट। तो अगर सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट जाएंगे तो क्या है, इट इज अंडरस्टूड है कि ये कहाँ पे जा रहे हैं, हम टेंसेस कर रहे हैं। अगर राम रोट अ लेटर, ये भी क्या आपका टेंस है, क्योंकि हम क्या जा रहे हैं, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। अगर इसी को हमने लिखा अ लेटर इज रिटन बाय राम, तो क्या हो गया बच्चों, अ लेटर इज रिटन बाय राम, कि एक जो लेटर किसके द्वारा लिखा गया है, राम के द्वारा। तो यहाँ पे हमने क्या करा, लेटर ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है बच्चों इन पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। कौन परफॉर्म करता है, ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो यहाँ पे क्या बन गया, राम राइट्स अ लेटर इज रिटन बाय राम। अगर हम इसी को पास्ट टेंस में लिखते, पास्ट टेंस डेफिनेट में, राम रोट अ लेटर, तो क्या होता बच्चों, अ लेटर वॉज रिटन बाय राम। तब हम कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं, वॉज और वर। क्या यूज करते हैं, वॉज और। अभी हम एक एक करके करेंगे बच्चों लेटर। अभी हमने एक एग्जाम्पल किया है, अ लेटर इज रिटन बाय राम। तो यहाँ पे अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है तो हम कौन से ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं, इज, एम, आर, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। क्योंकि अभी हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द, जो यहाँ पे क्या है बच्चों, जो इसमें आपका ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। जो यहाँ पे सब्जेक्ट है वो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना बच्चों, ऑब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, यहाँ पे इज एम आर यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यहाँ पे आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, ये आपका हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, ये आपकी हो गया MV3 बाय और देन सब्जेक्ट, और ये बाय ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट। तो एरो कैसे जाएगा बच्चों, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। क्लियर। और जितने टेंसेस है कैसे करेंगे आप, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो डिफरेंट सेंटेंस, डिफरेंट वर्ब आप यूज कर सकते हैं और इस तरह से आपको चेंजेस करने हैं। अभी ये सिंपल हमने डेफिनेशन बताई आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस की, कि जितने भी हमारे टेंसेस है 12 टेंसेस है, किसमें होते हैं, आपके एक्टिव वॉइस में होते हैं, और 8 टेंसेस आपके पैसिव वॉइस में होते हैं। कौन कौन से होते हैं, लेट्स सी। अभी पहले चेंजेस देखते हैं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कि किस तरह से हम प्रोनाउन को चेंज करते हैं। आई किस में चेंज हो जाएगा बच्चों, मी। वी हो जाएगा अस। इसको नोट डाउन भी करें बच्चों, आई को किस में चेंज करेंगे, मी। वी अस, यू इट रिमेन सेम, यू। ही का हिम, शी का हर, इट रिमेन सेम। दे का देम। तो ये आपको चेंजेस करने हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आई राइट अ लेटर, तो हमने क्या लिखा बच्चों, अ लेटर इज रिटन बाय मी। अगर हम लिखेंगे वी राइट अ लेटर, तो क्या आएगा, अ लेटर इज रिटन बाय अस। तो यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल भी देखना है। अगर हम लेटर्स लिखते हैं तो हम क्या लिखेंगे, आर। क्लियर। तो यहाँ पे इसी तरह से आपको चेंजेस करने हैं। अगर वी आएगा, वी राइट अ लेटर, तो बाय अस हो जाएगा। यू आएगा तो बाय यू रहेगा सेम। ही होगा तो क्या होगा, ही राइट्स अ लेटर इज रिटन बाय हिम। तो इस तरह से आपको चेंजेस करने हैं एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। प्रोनाउन को कैसे चेंज करना है फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। तो अगर हम सिंपल टेंसेस करेंगे तो ऐसे यूज करेंगे बच्चों। अगर हम उसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो आई का मी, वी का अस, यू रिमेन सेम, ही का हिम, शी हर, इट रिमेन सेम, दे का देम। तो इसको भी नोट डाउन करें बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों ऑक्सिलरी वर्ब। तो अभी हमने क्या पढ़ा बच्चों कि कैसे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, प्रोनाउन को कैसे चेंज करना है, क्योंकि जब तक ये नहीं पता होगा तो आगे आप इस सेंटेंस में मुश्किल होगी। दे है तो क्या हो जाएगा बच्चों, दैम। तो अभी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहला हमारा है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो यहाँ पे आपके टेंसेस भी रिवाइज हो रहे हैं बच्चों। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, अब जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो ऑक्सिलरी वर्ब इन पैसिव वॉइस में हम कौन से ऑक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे, इज, एम, आर।
कौन से यूज करेंगे? इज, एम, आर। वैसे क्या हम यूज करते हैं बच्चों प्रेजेंट टेंस में? नहीं यूज करते। हम क्या यूज करते हैं? क्या रूल है हमारे कि हम वर्ब के साथ क्या यूज करते हैं? एस और ईएस। क्लियर? बट प्रेजेंट टेंस में जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे? इज, एम, आर, ऑक्सिलरी वर्ब। तो हम यहाँ पे रूल दोनों के लिखेंगे सो दैट आपको क्लियरिटी रहेगी कि फर्दर हमें कैसे चेंज करना है। क्लियर? तो यहाँ पे है बच्चों टेंसेज हैं। ये सिंपल से यू कैन से कि जितने भी एक्टिव वॉइस हैं ये दे आर इन टेंसेज हैं, ये हमारे अकॉर्डिंग टू द टेंस है। तो यहाँ पे हम यूज क्या करते हैं? V1 प्लस एस और ई एस। अब किसके साथ हम V1 यूज करते हैं? ये भी आपको पता है कि आई के साथ हम यूज करते हैं V1, ही, शी, इट के साथ हम क्या यूज करते हैं बच्चों? V1 प्लस एस और ई एस। यू, वी, दे के साथ हम क्या यूज करते हैं? सिंपल V1। सिंगुलर क्या है बच्चों? आई है, बट इसके साथ भी हम क्या यूज करते हैं? V1। अदरवाइज हम क्या यूज करते हैं? ही, शी, इट के साथ V1 प्लस एस और ई एस। और प्लूरल के साथ हम V1 यूज करते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। और ये हमारे टेंसेस के अकॉर्डिंग है बच्चों। तो यहाँ पे क्या है? आई राइट अ लेटर। तो हमने क्या लिखा है बच्चों? आई के साथ क्या लिखते हैं? V1। तो दिस इज योर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम कैसे चले बच्चों? सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। अब हमें इसको किसमें चेंज करना है बच्चों? पैसिव वॉइस में। इसमें चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं हम ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। अब हमें पता है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है। तो हमने जब टेंसेस करे थे बच्चों तब हमने आपको बताया था कि टेंस का सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। विच वन इज द सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। तो यहाँ पे हमने मार्क कर लिया कि सब्जेक्ट ये है, वर्ब ये है और ऑब्जेक्ट ये। क्योंकि यू शुड नो कि आपको पता होना चाहिए बच्चों की वर्ब क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, उसी के अकॉर्डिंग आप इसको चेंज करेंगे। तो यहाँ पे क्या है बच्चों? अ लेटर इज योर ऑब्जेक्ट। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे बच्चों? ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। वर्ब वही रहेगा। हमें किसको जो है चेंज करना है? ऑब्जेक्ट को और सब्जेक्ट को, दोनों की प्लेस को हमें चेंज करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अ लेटर। तो सिंपल सा है बच्चों, यहाँ पे अ लेटर पहले लिखेंगे। अब राइट है तो इसके साथ हमारा क्या चलेंगे? ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी यूज करेंगे? इज, एम, आर प्लस V3। क्योंकि हमें पता है कि हमें जब एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? तो यहाँ पे V3 और उसके बाद क्या यूज करेंगे आप? बाय और देन ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो इज, एम, आर। अब कैसे यूज करेंगे? अ लेटर। अब लेटर क्या है? यहाँ पे सिंगुलर है या प्लूरल है, इसका आपको ध्यान में रखना है बच्चों। फोकस करना है कि यहाँ पे अ लेटर है, लेटर्स नहीं है। आई राइट लेटर्स होता तो क्या होता बच्चों? लेटर्स आर रिटन। बट यहाँ पे क्या है? सिंगुलर है तो हम लिखेंगे अ लेटर इज, और ये क्या है आपका? V3 है, बाय मी। आई का क्या हो जाएगा? मी। ऑब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, V3, और ये क्या है आपका? सब्जेक्ट। तो क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। तो क्या हमारा फॉर्मूला सही है बच्चों? ऑब्वियसली इट इज राइट। अ लेटर इज रिटन बाय मी। जैसे मैंने अभी बताया, अगर लेटर्स होता तो क्या लिखते हैं आप? लेटर्स आर रिटन बाय मी। अगर दे राइट अ लेटर होता तो क्या होता बच्चों? अ लेटर इज रिटन बाय देम। अगर होता वी राइट अ लेटर तो क्या होता? अ लेटर इज रिटन बाय अस। ही राइट्स अ लेटर होता तो क्या होता बच्चों? अ लेटर इज रिटन बाय हिम। शी होता तो क्या होता? शी राइट्स अ लेटर, अ लेटर इज रिटन बाय हर। तो इस तरह से आप डिफरेंट सेंटेंसेस बाय यूजिंग डिफरेंट सब्जेक्ट, डिफरेंट वर्ब से आप जो है सेंटेंसेस को बना सकते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस। हरी हेल्प्स मी। हरी, ये क्या आपका? सब्जेक्ट। हेल्प्स,
V1 प्लस S। मी, अब देखो यहाँ पे क्या है, अब मी का क्या होगा बच्चों, आप माइंड में जो है सोचें क्या होगा बच्चों। मी का ऑब्वियसली आई होगा, क्योंकि अभी हमने क्या लिखा था, ए लेटर इज रिटन बाय मी। तो आई, अब हेल्प्स है तो कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो क्या आएगा इसमें आई के साथ, एम। क्या आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब एम। हेल्प का क्या हो जाएगा बच्चों, हेल्प्ड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, हेल्प्ड बाय हरी को हम हरी लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा बच्चों, आई एम हेल्प्ड बाय हरी, एम हेल्प्ड बाय हरी। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गया, एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया, जो यहाँ सब्जेक्ट था वो यहाँ पे क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। क्लियर, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, और ये देखो यहाँ पे सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। They call their friends, अब यहाँ पे ध्यान में देना है बच्चों, वर्ब their friends हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा बच्चों यहाँ पे, their friends, आर आएगा, क्या आएगा, एम, इज, एम, आर, ऑक्सिलरी वर्ब में कौन सा आएगा यहाँ पे, आर, क्योंकि प्लूरल है, देयर फ्रेंड आर। कॉल का क्या हो जाएगा, कॉल्ड बाय, दे का क्या हो जाएगा बच्चों, देम। तो क्या होगा इसका, देयर फ्रेंड्स आर कॉल्ड बाय देम। नेक्स्ट क्या है, राहुल डज नॉट, ये नेगेटिव सेंटेंस है बच्चों, राइट अ लेटर। तो देयर फ्रेंड्स आर ऑक्सिलरी वर्ब कॉल्ड V3 बाय देम। नेक्स्ट है, राहुल डज नॉट राइट अ लेटर। अब सिंपल सा है, अ लेटर है, अ लेटर क्या होगा बच्चों, इज नॉट रिटर्न बाय राहुल, ए लेटर इज। अब यहाँ पे डज नॉट, डू नॉट थोड़ी लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे ए लेटर इज नॉट रिटन बाय राहुल। वाई डू यू प्ले क्रिकेट, अब यहाँ पे वाई तो एज इट इज रहेगा, जो आपका क्वेश्चन वर्ड है वाई, बट आपको कहाँ चेंज करना है, डू यू प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को हमने पहले लाना है, यू क्या है आपका सब्जेक्ट, एंड दिस इज योर वर्ब। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, वाई इज क्रिकेट, क्या लिखेंगे, वाई इज क्रिकेट, प्ले का क्या हो जाएगा बच्चों, प्लेट, वाई इज क्रिकेट प्लेट बाय। अब यू क्या चेंज करेंगे बच्चों, नहीं चेंज करेंगे, यू इट रिमेन्स सेम, यू का हम क्या लिखेंगे, यू। तो क्या हो जाएगा, वाई इज क्रिकेट प्लेड बाय यू। तो अगर आप देखेंगे कि प्रीवियस अगर हमने प्रोनाउन को चेंज करा था, तो यहाँ पे क्या हमने यू को चेंज करा था बच्चों, नहीं करा था, इट रिमेन्स सेम। ही का क्या हो गया, हिम, शी का ह, इट, देम, आई का मी, और अगर मी है तो क्या हो जाएगा, आई। तो इस तरह से आपको चेंज ऑफ प्रोनाउन करने। क्लियर बच्चों, तो इनको नोट डाउन भी करते रहे आप लोग। तो आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने चेंज करा है। ये आपका हो गया, मी का हो जाएगा आई, मी का क्या हो गया बच्चों, आई। पहले वाले में क्या हुआ था, आई का मी, दे का दे का क्या हुआ बच्चों, देम। तो इस तरह से आपको चेंज करना है। ये दिस इज योर ऑक्सिलरी वर्ब V3 ऑब्जेक्ट। तो ये आपको जनरल फॉर्मूला याद करें कि किस तरह से इस एमआर हम हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं व्हेन वी चेंज एक्टिव टू पैसिव वॉइस। ये प्रेजेंट टेंस है, इसको नोट डाउन करें और घर में जाके इसकी प्रैक्टिस करें। जैसे अभी मैंने बताया यहाँ पे आई,
राइट ए लेटर है, राम राइट्स ए लेटर है, या आप दे के साथ बना सकते हैं, या आप जो है शी के साथ बना सकते हैं। तो डिफरेंट सब्जेक्ट और डिफरेंट वर्ब को यूज करके यू कैन मेक डिफरेंट सेंटेंसेस, एक्टिव टू पैसिव वॉइस। नेक्स्ट है बच्चों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है? कोई भी आपका काम जो है प्रेजेंट में इनकम्प्लीट है, मीन्स चल रहा है, अभी ऑनगोइंग है, कंटिन्यू, तो वर्ड से क्लियर है, तो हम क्या यूज करते हैं? इज एम आर के साथ हम क्या करते हैं? यूज इज प्लस V1 प्लस ing। आई के साथ क्या यूज करते हैं बच्चों? एम प्लस V1 प्लस ing। यू वी दे। ये आपका क्या है? टेंसेस के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे लिखा है कि कौन कौन से हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। अब यही वाले अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा ना बच्चों आपके माइंड में कि इज एम आर हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी यूज कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ना हम यूज करते ही हैं। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है बच्चों कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम इज एम आर के साथ सिंपल थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, बट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम क्या ऐड कर देंगे? बीइंग, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, यही डिफरेंस है। अदरवाइज ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? सेम है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे हम लिखेंगे इज बीइंग रिटन, एम बीइंग रिटन, आर बीइंग रिटन। Is being, am being, are being. Passive subject is am, are, being, and B3 by passive object. तो इसको नोट डाउन करके जो है इसको याद करते हैं आप लोग। यहाँ पे क्या है बच्चों? आई एम राइटिंग अ लेटर, तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको? इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3। क्या लिखना है? इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। कैसे लिखना है? लेट्स डिस्कस द सेंटेंस। आई क्या है बच्चों आपका? ये आएगा आपका सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, दिस इज योर ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। आई एम राइटिंग अ लेटर, तो सिंपल सा है कि भाई मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। सिंपल सा है कि इनकम्प्लीट है मेरा वर्क, कि अभी भी मेरा काम प्रेजेंट में चल रहा है। आई एम राइटिंग अ लेटर, तो एम क्या है आपका? ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब SING फॉर्म है इसकी, लेटर आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमें पता है यहाँ पे सबसे पहले आप क्या लिखोगे? अ लेटर। अब इस तो ऐसे रहेगा, उसके साथ क्या ऐड करना आपको? बीइंग। राइट का क्या हो जाएगा? रिटन, राइट रोट रिटन। तो यहाँ पे क्या होगा? अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी, तो ऑब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाय मी, आई का क्या हो गया यहाँ पे? मी। सब्जेक्ट क्या बन गया यहाँ पे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या बन गया यहाँ पे? सब्जेक्ट। क्लियर? तो अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। आई एम नॉट, अगर इसी को नेगेटिव में लिखेंगे तो सिंपल सा है बच्चों, अ लेटर इज नॉट बीइंग रिटन, इज नॉट, और देन पुट बीइंग बिफोर मेन वर्ब। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? जैसे मैं यहाँ जो है टेंस के आगे लिखूंगी कि कौन सी थर्ड फॉर्म है।
चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, चाहे वो आपका पास्ट इंडेफिनिट है, चाहे आपका फ्यूचर में हो। V3 थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब V3। written, I am not writing a letter, I am not writing a letter। सेम है, सब्जेक्ट है, ऑक्सिलरी वर्ब है, नॉट हमने पुट कर दिया, नेगेटिव में चेंज कर दिया, ing फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। लेटर इज नॉट बीइंग रिटेन बाय मी, बीइंग से पहले हम क्या लगा देंगे, नॉट। आई का बीइंग, एम आई राइटिंग, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, एम आई राइटिंग अ लेटर, तो हम क्या लिखेंगे, इज अ लेटर, क्या लिखेंगे, इज अ लेटर बीइंग रिटन। तो एम क्या है आपका ऑक्सिलरी वर्ब, आई क्या है आपका सब्जेक्ट, ये क्या है आपका V1 प्लस ING, लेटर क्या है आपका ऑब्जेक्ट। तो हम क्या लिखेंगे, इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय, आई का क्या हो जाएगा बच्चों, मी, क्या हो जाएगा, आई का मी, इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय मी, और पुट द क्वेश्चन मार्क। ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, अजीत डज नॉट हेल्प मी, अब मी क्या हो जाएगा बच्चों, क्योंकि इसको हमें क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है, बट इन दिस सेंटेंस इट इज क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट डज नॉट वर्ब ऑब्जेक्ट, डज नॉट। अब ये बच्चों यहाँ क्या है, ये अगर आपको ध्यान में आएगा तो अभी हमने करे थे, ये प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस है। क्या है ये, प्रेजेंट इन डेफिनेट। अगर हम इसको कॉन्टिन्यूअस में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों, अजीत is helping me। क्लियर। तो अभी ये क्या है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई एम नॉट हेल्प बाय अजीत, आई एम नॉट हेल्प बाय अजीत, बट हम क्या करें, कॉन्टिन्यूअस टेंस करें, तो मैंने इसको चेंज कर दिया, कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर दिया है। कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होगा, अजीत इज हेल्पिंग मी, क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, आई एम हेल्प्ड, आई एम बीइंग हेल्प्ड, आई एम बीइंग हेल्प्ड बाय अजीत। तो अब दोनों में डिफरेंस देखें बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट में और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। एज एम आर हम दोनों में यूज करते हैं, बट डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हमने आई एम नॉट हेल्प बाय अजीत लिखा, और इसमें हो जाएगा आई एम बीइंग हेल्प बाय अजीत, बीइंग आपको ऐड करना है। क्लियर बच्चों। तो ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और दोनों में हमने यहाँ पे कंपेयर करा है कि कैसे आप जो है चेंज करेंगे, ये कैसे आप जो है हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे। तो अजीत डज नॉट हेल्प मी, और अजीत इज हेल्पिंग मी, क्योंकि हम कंटिन्यूअस टेंस में कर रहे हैं। तो आई एम बीइंग, मी का क्या हो जाएगा बच्चों, आई एम बीइंग हेल्प्ड बाय अजीत।
तो इस तरह से आपको कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज एम आर सेम हेल्पिंग वर्ब यूज करने हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी। डिफरेंस क्या है बच्चों, आपको ऐड करना है बीइंग, अदरवाइज सारी चेंजेस कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे बच्चों, ठीक है। जैसे यहाँ पे है आई एम राइटिंग अ लेटर, अगर मैं यहाँ लिखूंगी आई राइट अ लेटर तो क्या हो जाएगा बच्चों, अ लेटर इज रिटन बाय मी, क्लियर। बट यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस टेंस है, आई एम राइटिंग अ लेटर, तो हम लिखेंगे अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। तो ऐसे आप उसको चेंज कर सकते हैं सेंटेंसेस को, क्लियर बच्चों। तो आज हमने करा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस करे हैं, और क्या रूल है हाउ वी चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस, वो हमने टुडे वी डिस्कस। तो बच्चों रिवाइज द टॉपिक एट होम, tomorrow we will continue the same, till then bye, take care, have a nice day.